हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आपका जून का महीना कैसा रहने वाला है। मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2। आपको जो भी पाइल आपको लगे कि आपको गाइड कर सकती है, बता सकती है कि आपका आने वाला महीना कैसा रहेगा, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले लाइक आई ऑलवेज से कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो पेमेंट मोड सिर्फ और सिर्फ पेपॉल है। अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। जो भी पर्सनल रीडिंग्स है वो सारी जो है वो 24 घंटे के अंदर आपको मिलती हैं और जो दूसरी सर्विसेज हैं उनके बारे में भी जो डिटेल है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। सो या स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जून का महीना कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। सो आपने जो पाइल चूज़ करनी है आप कर सकते हो, पाइल 1, पाइल 2। और हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। स्टार्ट करेंगे हम टैरो से एंड देन बाद में ओरेकल डेक्स जो हैं वो हम उसके कार्ड्स निकालेंगे। सो लेट्स बिगिन। किंग ऑफ कप्स, पेयर अप विद द फूल। सो एक चीज़ तो बहुत ऑब्वियस है कि आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग फॉर श्योर आने वाली है। मुझे लग रहा है कि ये जो भी शख्स है, आई डोंट नो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि द फूल के साथ कोई पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि अब जब ये आपकी लाइफ में एंटर होगा या होगी तो इसके अंदर कोई डर खौफ नहीं होगा रिलेशनशिप्स कमिटमेंट्स को लेकर। अगर कोई फैमिली की तरफ से रुकावटें थी जिसकी वजह से ये बंदा आपकी तरफ एक स्टेप नहीं ले पा रहा था या ले पा रही थी, तो वो चीज़ें भी, मतलब वो रुकावटें जो भी थी उनको ओवरकम करके, उन फियर्स को ओवरकम करके ये एक स्टेप लेगा आपकी तरफ या लेगी आपकी तरफ। और इमोशनली बहुत ओवरवेलमिंग एक रिस्पॉन्स होगा इस इंसान का आपकी तरफ। एक एक्सप्रेशन ऑफ लव आएगा। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक हो सकता है कि आप जब आप जून के महीने में एंटर हो तो ये ऑलरेडी आपसे बात करना शुरू कर चुका होगा या होगी। और कहीं ना कहीं जून के महीने में आप एक फ्रेश स्टार्ट लोगे। स्टार्टिंग में आई डोंट सी के स्टार्टिंग में मुझे नहीं लग रहा कि, मतलब मुझे लग रहा है कि जून के महीने में जाकर आप दोनों एक फ्रेश स्टार्ट लोगे। बट यस, ये इंसान आपकी लाइफ में आ चुका होगा जब आप जून के महीने में एंटर होगे। तो कहीं ना कहीं आपकी बातचीत शुरू हो चुकी होगी। अगर ये नया इंसान है तब भी, अगर ये कोई पास्ट से रिलेटेड है तब भी, कहीं ना कहीं आपकी बात इससे शुरू हो चुकी होगी इसी महीने में। जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इन द मंथ ऑफ मई, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ रीडिंग 24 मई को, 24 मई की रात को। तो कहीं ना कहीं इस महीने आपकी इनसे बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन आप एक जब फ्रेश स्टार्ट लेते हो ना कि फाइनली ठीक है, हम इस कनेक्शन को आगे लेकर चलते हैं और एक नया कुछ स्टार्ट करते हैं, पास्ट को छोड़कर एक नया रिलेशनशिप बिल्ड करना। अगर आपका इस इंसान के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रह चुका है तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा आप लोग सोचोगे कि इस कनेक्शन को डिफरेंट तरीके से लेके आगे चला जाए। जैसे कि पहले एक अच्छी हेल्दी बॉन्डिंग हो, फ्रेंडशिप हो, उसके बाद आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलो। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में एक चीज़ होगी कि हमने इस रिलेशनशिप को एक नए अंदाज से लेना है। जो हमने पहले चीज़ें मिस आउट की थी इस कनेक्शन में, हम शायद रश कर गए थे टुवर्ड्स टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल पहले, और अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई थी। तो कहीं ना कहीं पहले फ्रेंडशिप, एक अच्छा बॉन्ड, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो एक कनेक्शन का न्यू बिगिनिंग है ना, वो जून में होगी। लेकिन आप मई के महीने के एंड के दिनों में ही आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी और आपको इस इंसान से एक फील आना शुरू हो जाएगी कि यस, ही डज और शी डज लव यू। कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए प्यार है और तभी आप दोनों रेडी होगे, एक पेज पे होगे इस कनेक्शन को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए। इस बंदे ये या बंदी के लिए हम क्लैरिफाइड देखते हैं कि कौन है ये, somebody new या somebody from your past. Let's find out. Show me the energies of this person, please.
ये अम, ये जो भी इंसान है, नए हैं या पुराने आपकी लाइफ में, somebody दैट यू ऑलरेडी नो, कुछ कोई ऐसा शख्स जिसको आप ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते, लेकिन जो भी ये इंसान है ये हमेशा लव लाइफ से, कमिटमेंट से दूर भागते थे। और अभी जब ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं अंदर से एक वो खटक रही है चीज़, इवन दो कि आपसे दूर भी नहीं रहना। अगर तो एक कोई नया इंसान है तो डेफिनेटली आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा इनका कि इनको मतलब आपसे दूर रहना है या आपके पास आना है, वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट का फियर होगा। जो इस इंसान को हमेशा दूर रखा, जिसने इन चीज़ों से, लव अफेयर्स और इस तरह की कमिटमेंट वाली चीज़ों से। तो अगर ये कोई नया इंसान मुझे है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये काफ़ी स्केयर्ड होगा इन चीज़ों को लेकर। इसके जहन में बहुत सारे डाउट्स हैं, फियर्स हैं, कमिटमेंट्स को लेकर, शादी को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। तो ये जब आपकी लाइफ में आएंगे तो कहीं ना कहीं इनके दिल में फियर होगा स्टिल। यानी कि जब मई के महीने के एंड में ये आपके पास डेफिनेटली आएंगे, आपकी इनसे बातचीत होगी, तो इनके दिल में, इनके दिमाग में एक फियर होगा। जब ये आपसे बात कर रहे होंगे एक फियर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल की ख्वाहिश होगी कि हम एक नया कनेक्शन स्टार्ट करें, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो फियर्स, डाउट्स और सारा कुछ जो है वो फेड अवे हो जाएगा। तो वो रेडी हो जाएंगे और फिर ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। मई के महीने में नहीं, जून के महीने में। सो कहीं ना कहीं लेकिन आप खुश तो बहुत हो जाओगे जब ये आपको रीच आउट करेंगे इन द मंथ ऑफ मई, मतलब अभी के महीने में, इसी महीने में। आज 24 तारीख है तो बीच में काफ़ी कम टाइम रहता है, तो ये डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे, आपकी बात होगी इनसे। लेकिन जब ये बात करेंगे तब भी इनको थोड़ा डर रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डर ख़त्म हो जाएगा। जब ये आपसे बात करेंगे इनको रियलाइज़ होगा कि डर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आपको लूज़ करना। तो इट्स लाइक कि वो चूज़ करेंगे कि आपको लूज़ करना ज़्यादा स्केरी है या उनका कमिटमेंट का फियर जो है वो ज़्यादा है। सो अगैन इट्स गोना बी अ टफ थिंग फॉर दिस पर्सन। मुश्किल चीज़ होगी डिसाइड करना इस इंसान के लिए, लेकिन फाइनली ये चूज़ करेंगे अपना प्यार एक्सप्रेस करना, अपने फियर्स को भगाना और रेडी होना कमिटेड रिलेशनशिप के लिए। सो ये जो भी हैं, जिन मतलब चाहे वो somebody न्यू है आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं या कोई पास्ट में से है, ये डेफिनेटली आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे जून के महीने में। मई में डेफिनेटली आप दोनों की बात शुरू हो रही है या हो चुकी होगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन चीज़ें जो आगे चलेंगी वो जून में चलेंगी। जून के महीने में आप लोग एक नया स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट लोगे। अगर तो एक पास्ट का पर्सन है तब भी एक नया कनेक्शन बिल्ड होगा जो कि बेस होगा एक सॉलिड फाउंडेशन पे। ऐसा नहीं होगा कि वन नाइट स्टैंड के बाद आपने सोचा कि चलो बात करके देखते हैं, बंदा या बंदी अच्छी लगी तो देखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत एक सॉलिड बेस के साथ कनेक्शन बनेगा जो कि लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ लीड करते हुए शादी पे जाएगा। सो देखते हैं बाकी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। Obstacles are detours in the right direction. अगर तो आप इस इंसान से अभी बिल्कुल राब्ते में नहीं हो, वही बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा आपका इनसे, तो आपको शायद लग रहा होगा कि इतनी परेशानियां, इतनी टेंशन हैं इस रिलेशनशिप में कि ये कैसे हो सकता है कि वो इस महीने मुझे रीच आउट कर लें, या ये कैसे हो सकता है कि हमारा कनेक्शन कुछ सॉलिड फाउंडेशन की तरफ चल पड़े या कुछ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ चल पड़े। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हो, अगर आपको इस कनेक्शन पे यकीन है, अगर आपको इस अपने प्यार पे यकीन है जो आपके दिल में इस इंसान के लिए है, तो और अगर आपको ये यकीन है, अगर आप मतलब कोई नया इंसान चाह रहे हो आपकी लाइफ में, अगर आपको ये यकीन है कि आप डिज़र्व करते हो ऐसा इंसान जो कि रेडी हो, जिसको कोई फियर ना हो रिलेशनशिप्स को लेके, कमिटमेंट्स को लेके, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और आपको जहाँ डिलेज हुई चीज़ें, आपको लगेगा, आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी डिलेज थे या जो भी चीज़ें आपको मतलब शो कराती थी कि ये शायद ख़त्म हो गया है रिलेशनशिप या बिल्कुल ख़त्म हो गई है सारा कुछ बिटवीन द टू ऑफ यू, वो बेसिकली एक चेंज ऑफ डायरेक्शन था। हो सकता है आप इसको डायरेक्शन ए से बी की तरफ लेके जाना चाहो, लेकिन यूनिवर्स का प्लान जो था वो ए टू सी टू मतलब जी तक हो। तो मतलब आपको नहीं समझ आया कि बेसिकली जो एंडिंग थी या डिटैचमेंट पीरियड था या सेपरेशन पीरियड था वो क्यों था, किस लिए था, उससे आप दोनों का रिलेशनशिप
और दूर गया या आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग हुआ, आपको कहीं ना कहीं फियर लगा या आपने समझा कि रिलेशनशिप ख़त्म होगा या कमज़ोर होगा, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो जो टाइम पीरियड था जो आप दोनों ने सेपरेट गुजारा एक दूसरे के बगैर, उससे बेसिकली जो भी आपके कनेक्शन में जो खामियां थी या दूरी, मतलब जो परेशानियां थी या जो चीज़ें आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे की वर्थ नहीं कर पा रहे थे, सही से वैल्यू नहीं आप लोगों को समझ आ रही थी एक दूसरे की, उस डिटैचमेंट में वो चीज़ इस इंसान ने रियलाइज़ की, आपने रियलाइज़ की, जिसकी वजह से चीज़ें आप दोनों की बॉन्ड के अंदर जो है वो, आपके कनेक्शन के अंदर जो है वो पॉजिटिव होंगी। आपको आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आपको लगता था कि ये इंसान शायद इस काबिल नहीं है कि मैं इसके साथ एक नॉट काबिल, काबिल का वर्ड तो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, ऐसा अगर आपको लगता होगा कि पता नहीं हमारा लॉन्ग टर्म चल सकेगा या नहीं, क्या हम एक दूसरे के साथ मतलब रह पाएंगे या नहीं, क्योंकि आप थोड़े डिफरेंट टाइप के, वो थोड़े डिफरेंट टाइप के, हो सकता है कोई फियर उससे उस लिहाज से भी हो सकता है कि आपका स्टेटस डिफरेंस हो, जो भी डिफरेंसेस थे जिनको लेके आप फेयरफुल थे या आप थोड़े डरते थे कि पता नहीं ये रिलेशनशिप चल पाएगा या नहीं, इस डिटैचमेंट के पीरियड में उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो भी है इनको आप ही चाहिए, और तभी जब वो एक डिसीजन ले लेते हैं तो वो आपके पास वापस आएंगे इसी महीने के अंदर, और फिर नेक्स्ट मंथ में आप लोग एक चीज़ शुरू करोगे जो कि बिल्कुल नया बॉन्ड होगा, जिसमें पास्ट से रिलेटेड कुछ नहीं होगा। अगर तो आप, वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोग फिजिकल कनेक्शन में भी रह चुके हो तो स्टिल इस दफ़ा जब आप आओगे तो आप फिजिकल से स्टार्ट नहीं करोगे, आप लोग काम करोगे अपने रिलेशनशिप की बेस बिल्ड करने में, और उसके बाद आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाओगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक सॉलिड स्टेप लोगे इसको, इस रिलेशनशिप को वो करने के लिए, सीमेंट करने के लिए, आप इंगेजमेंट की तरफ जाओगे, आप शादी की तरफ जाओगे, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप या टैग में नहीं आना चाहोगे, आप चाहोगे कि एक सॉलिड कमिटेड थिंग हो जो कि आप दुनिया से शेयर कर सको कि हाँ ये मेरा फियांसे है, फियांसी है, या हस्बैंड है या वाइफ है। तो उस तरह का एक सॉलिड स्टेप लिया जाएगा इस कनेक्शन में, आप दोनों के दरम्यान में, इस कनेक्शन को लेकर। सो देखते हैं आपके लिए लकी कलर कौन सा साबित होगा इस महीने में। कोरल नंबर 18 आपके लिए हो सकता है लकी डेट हो इस महीने की। अलाउ फ्लो एंड सिंक्रोनिसिटी इनटू योर लाइफ। अच्छा, आपको अभी मई के एंड पे से लेकर आपको एक चीज़ रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं एक से दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं। जैसे हो सकता है कि आपने रिसेंटली इनसे आपका दिल किया और इनसे आप बात करो आपने, लेकिन नहीं की, एंड सडनली इनका मैसेज आ जाता है, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं भी यही सोच रही थी, ये भी मेरे बारे में सोच रहे थे। देन फिर एक नई चीज़ होगी जो कि उस वाली चीज़ को अगली चीज़ से कनेक्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि फाइनली सारा कुछ आपके हक में बेहतर होना शुरू हो गया। जैसे सारी कायनात मिलके एक आप दोनों को साथ मिलाने की कोशिश करिए, चीज़ें ऐसे होंगी, ईजीली होंगी, एफर्टलेसली होंगी कि आपको पता चल जाएगा कि नाउ इज़ द टाइम। क्योंकि जब आपके लिए टाइम सही नहीं होता तो हर चीज़ आपके अगेंस्ट जाती है, लेकिन जब टाइम सही होता है, जो आपको लग भी रहा होता है कि अगेंस्ट जा रही है, जैसे हो सकता है कि कुछ लोगों में डिटैचमेंट या सेपरेशन का फेज़ आया हो, लेकिन आप जल्द ही रियलाइज़ करोगे कि ये सेपरेशन भी जो थी वो बेसिकली कहीं ना कहीं एक प्लान था यूनिवर्स का, जिससे आपको रियलाइज़ होती है उनकी वर्थ, उनको रियलाइज़ होती है आपकी वर्थ, एंड देन आप दोनों जब वापस आते तो एक बहुत ज़्यादा सॉलिड बॉन्ड के साथ वापस आते। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखना शुरू कर दो कि जैसे हर चीज़ एक दूसरी चीज़ से मिल रही है। कलर की अगर हम बात करें तो कोरल कलर जो ऑरेंज से थोड़ा डार्क कलर होता है, शेड होता है, वो आपके लिए लकी रहेगा। अगर आप कपड़ों में पहनना चाहो तो आप कपड़ों में पहन सकते हो, अगर आप ज्वेलरी में पहनना चाहो तो आप ज्वेलरी में भी पहन सकते हो, अगर आप ये स्टोन बाय करना चाहो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। कोरल जो होता है वो अगर आप पहनो तो आपके लिए बहुत लकी रहेगा। रोमांस एंड जोरल कार्ड देखते हैं वो क्या ऐड करता है। Finances and career. Financial issues are affected in your love life right now. हो सकता है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है कि ये एक रीज़न हो कि आप या तो, जैसे मैंने पहले कहा, सोशल स्टेटस आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें आगे मूव नहीं हुई थी पहले, लेकिन अब सिचुएशन बेहतर है और अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, इसीलिए आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ मतलब मूव कर सकेगा, वो स्टेप ले सकेगा या ले सकेगी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो डिलेज थे आपके कनेक्शन में वो कहीं ना कहीं उनके फाइनेंसेस से या आपके फाइनेंसेस से कनेक्टेड थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज समबडी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये मुझे आपकी एनर्जी कहीं से भी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ की है
ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी है टुवर्ड्स अनदर पर्सन, बट कुछ लोगों के लिए हो भी सकती है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द पर्सन जिसको आप डील कर रहे हो। सो एक क्विक कार्ड लेते हैं जस्ट टू नो कि ये आपकी एनर्जी है या उनकी। लेट्स सी। नहीं, यू आर ऑन द रिसीविंग एंड। हो सकता है मेजॉरिटी के लिए कि आप इनसे दूर हुए हो, या अगर ये आपसे दूर रहते तो फाइनेंसेस और करियर एक रीज़न हो सकता है, इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड थे इस कनेक्शन को लेके, और नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक बिकॉज उसको रियलाइज़ हुआ है आफ्टर दिस पीरियड ऑफ डिटैचमेंट कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, और वो आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। सो जो अगेन ये एक जो टाइम चल रहा है अभी, जो अभी से लेके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, मुझे लगता है कि अराउंड आपका एटलीस्ट 30 से पहले तक हो सकता है कि आपकी लाइफ में आ चुकी हों। अगर नहीं तो लास्ट 2 डेज कुड बी इंपॉर्टेंट, बट मुझे लगता है कि इससे पहले ही, मतलब 30 से पहले ही आ चुके होंगे आपकी लाइफ में, और आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाएगी, और नेक्स्ट मंथ के मे बी शुरू में या आखिर में या मिड में आप दोनों एक नया कनेक्शन स्टार्ट करोगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया। सो अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच की हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, आप पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हो तो आप मुझे सिर्फ अगर आप पेपर पे पेमेंट कर सकते हैं, ओनली देन आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं पर्सनल रीडिंग ऑफर नहीं कर रही किसी और पेमेंट मोड के साथ। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर यू गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पाइल। देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज़ की उनके लाइफ में क्या आने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। हम स्टार्ट करेंगे पहले टैरो के साथ। देखते हैं टैरो क्या कहता है आपके लिए आने वाले महीने में क्या होने वाला है। Four of Pentacles, paired up with Two of Wands. आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो जो आप अभी किसी को बता भी नहीं रहे हो, किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हो, और आप चाह रहे हो कि ऐसा कुछ हो। मतलब इट कैन बी समथिंग आपकी लव लाइफ से हो सकता है, वर्क लाइफ से हो सकता है, करियर से हो सकता है, घर की सिचुएशन से हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, और आप करोगे भी नहीं जब तक आप ये हासिल नहीं कर लेते, जब तक ये हो नहीं जाता। मुझे नहीं लगता कि आप किसी के साथ शेयर करोगे, लेकिन आपने एक गोल रखा है अपने लिए टू अचीव, और उसके ऊपर आप काम करोगे इन द मंथ ऑफ जून। और इसमें इसमें मुझे लग रहा है कि जो जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ की, ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें, चाहे नोइंगली या अननोइंगली, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है वो एक मैनिफेस्टर की है, जो कि एक मैजिशियन टाइप की एनर्जी है, जो कि यू नो इट्स मोर लाइक कि जो आप सोचते हो आपको पता है कि वो हो जाएगा, एंड यू आर टू फोकस ऑन जो आपके माइंड में एक चीज़ चल रही है, और आप यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि कब ऐसा हो जाएगा। मतलब इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको पता है जो आप कर सकते थे या आप करना चाहते थे इस कनेक्शन को लेके या इस चीज़ को लेकर, लव लाइफ सिचुएशन है, वर्क लाइफ सिचुएशन है, होम लाइफ सिचुएशन है, आपने कर दी। अब आपको इंतज़ार है कि कब वो चीज़ें आपकी रियलिटी में आएंगी। तो कहीं ना कहीं आप वो इंसान हो जो कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। पैसों से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से हो सकता है, किसी और एरिया ऑफ योर लाइफ से हो सकता है आप कोई जॉब देखना चाह रहे हो, या हो सकता है कोई स्टडी आप परसू करना चाह रहे हो, और आपका माइंड या आपका फोकस जो है वो एक डायरेक्शन में है, और आपने अपने एंड से जो करना था वो आप कर चुके हो, और अब आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो कि कब चीज़ें जो है वो आपकी रियलिटी में आएंगी, कब चीज़ें आगे मूव होना शुरू होंगी। आप वेटिंग साइड पे हो, लेकिन
आप इस वेट के दौरान आप किसी से कोई बात नहीं कर रहे, आप किसी को कुछ नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या है ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप इंतज़ार कर रहे हो, क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप या जिसके टूवर्ड्स आप काम कर रहे हो, जिसकी तरफ आप काम कर रहे हो, आप वो भी नहीं बताओगे। तो इट्स गोना बी समथिंग वेरी सीक्रेट, जो कि आपने आपके और आपके रब के दरमियान है, जो किसी को नहीं पता और सिर्फ आप जानते हो कि ये आपका प्लान है और ये आपने अपने एंड से काम कर दिया। अब आप इंतज़ार करो कि आपको कब इसका फ्रूट मिले या कब आपको रिस्पांस मिले, फिर आप लोगों से शेयर करोगे कि यस ये हो चुका है। क्लैरिफायर लेते हैं, देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में हो सकता है ये। सी एक सेकेंड। जो भी ये चीज़ है, जो भी ये इंसान है, अगर कोई कनेक्शन है जिसको आप मतलब कोई इंसान है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप उसके साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे। अब नहीं हो लेकिन थे। इतनी ज़्यादा शिद्दत से आप एक चीज़ चाह रहे थे, उसके ऊपर आप काम कर रहे थे और फिर आपने चीज़ों को सरेंडर किया कि जब टाइम होगा तो चीज़ें हो जाएंगी। आपके एंड से जो आप एफर्ट पुट कर सकते थे, लाइक ए सर, वो आप कर चुके हो। अब आपको पता है कि आपके हाथ में नहीं है। अब जब डिवाइन टाइम होगा तो चीज़ें आपके सामने रिजल्ट एज अ रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस कनेक्शन में, इस इंसान के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर, इस जॉब के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया है। मतलब अपनी एनर्जीज, अपना प्यार, अपना पैशन, बहुत ही दिल से एक चीज़ के ऊपर काम किया गया है, चाहे वो कुछ भी है। और आपको उसका फ्रूट या आपको उसके अंदर सक्सेस डेफिनेटली मिल रही है। और ये मुझे लगता है कि जो आपको सक्सेस मिलेगी वो आपको मिलेगी। एक क्लैरिफायर जल्दी से लेते हैं इसका कि किस टाइम। मुझे लगता है कि जून के मे बी सेकेंड टू थर्ड वीक, लेकिन स्टिल हम एक क्लैरिफायर लेते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक नया कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी इंसान के साथ। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये कामयाबी आपको डेफिनेटली इस महीने में तो हो जाएगी। जून के महीने में ये आपको कामयाबी डेफिनेटली मिल रही है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ होगे इन द मंथ ऑफ जून। लेकिन हाँ, स्टार्ट का जो टाइम होगा उसमें आप थोड़ा स्ट्रेसफुल होगे इस मैनिफेस्टेशन को लेके। हो सकता है आपको रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आपका यकीन जो है ना वो स्ट्रांग होगा एज यू मूव टूवर्ड्स द सेकेंड वीक। और उसके बाद आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इट्स लाइक कि एक देखते हैं आपको स्ट्रेस क्यों होगा। लेट्स फाइंड आउट। क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपके हक में ऑलरेडी चल रही हैं, तो आप स्ट्रेस्ड क्यों होगे। आई थिंक आप चीज़ें स्लो मूव हो रही होंगी विच विल बी कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। मतलब चीज़ें जितना फास्ट आप चाह रहे हो उतने फास्ट नहीं चल रही होंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस्ड होगे। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट वीक, जो सेकेंड वीक होगा जून के महीने का, उसके बाद चीज़ें आपकी लाइफ में स्मूथली और फास्ट अप लाइक मतलब एक फास्ट पेस लाइफ हो जाएगी इस चीज़ को लेकर, और आपकी चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। और जो भी वो चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, चाहे वो लव लाइफ में, होम लाइफ में है या वर्क लाइफ में, वो आपके पास होगी, मैनिफेस्ट कर चुके होगे जून के महीने के अंदर अंदर। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है। When I lean on the faith of the universe, peace becomes real.
सो अगेन आई थिंक कि आप जो है थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा स्ट्रेस लोगे, लेकिन सून वो स्ट्रेस जो है आप सरेंडर, मतलब एक चीज़ है जिसमें आप जब सरेंडर करते हो ना, तो आपके लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। आपने आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने आपका पार्ट प्ले कर दिया, अब जो है वो यूनिवर्स ने करना है। लेकिन आप एक एक इनर फेथ और इनर पीस के साथ जब आप जाते हो आगे लाइफ में मूव ऑन करते हो, तो आपको फियर नहीं होता कि होगा या नहीं होगा। दूसरा, आपको फियर नहीं होता कि कहीं अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, मतलब उस तरह की चीज़ें आपके माइंड में नहीं आएंगी। स्टार्टिंग में शायद आपके जहन में आ रहा होगा कि ये तो हुआ नहीं, तो पता नहीं अब वो होगा या नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा फियर बिल्ट होगा, लेकिन सेकेंड वीक में जाके वो चीज़ें आपको शायद आपको आउटकम दिखना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आपका यकीन जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं, अब फाइनली आप मतलब रिसीविंग एंड पे आ गए हो, जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिनके लिए आपने कोशिश की थी। तो देखते हैं आपके लिए कलर कौन सा लकी होगा इस महीने में। येलो, प्योरीफाई योर बॉडी, नंबर 22। जो लोग आप ये शेड ऑफ येलो आप अपने कपड़ों में भी पहन सकते हो, येलो कैंडल भी बर्न कर सकते हो, और कोशिश करो कि अपनी बॉडी को प्योरीफाई करो। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर इफ़ यू आर अलाउड टू, ज़्यादा पानी पियो अगर आप पी सकते हो। लेमन का यूज़ करना चाहो तो वो अगर आपको मेडिकली कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें लेमन मना है, तो आप लेमन का यूज़ ज़्यादा करो। उससे टॉक्सिसिटी जो होगी आपकी बॉडी के अंदर, टॉक्सिन्स जो होंगे वो रिमूव होंगे। उसके अलावा आपको खुद में एक रिफ्रेश एनर्जी फील होगी। उसके अलावा आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी का ख़ास ख्याल रखो इस महीने के अंदर। और एक चीज़ मैं साथ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे विद 6 of Cups कमिंग ट्वाइस, मुझे लगा कि एक सोलमेट एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, और इस कार्ड को देखते हुए भी सेम एनर्जीज ही हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कैसे रहोगे अगर आपका सोलमेट आपके पास हो, वैसे ही अपनी बॉडी का ख्याल रखो। अगर आपने वेट पुट ऑन किया हुआ है तो लूज़ करो। अगर आपने अपने आप को मेसी रखा हुआ है तो क्लीन योर सेल्फ अप। अगर आपको लगता है कि अगर जब आप अपने पार्टनर के साथ होगे तब आप ऐसी ड्रेसिंग करोगे, तो स्टार्ट डूइंग दोज काइंड ऑफ ड्रेसिंग जो आप सोचते कि जब पार्टनर होगा तब करूँगा या करूँगी। तो अपना ख्याल रखो, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखो, अपनी हाइजीन का ख्याल रखो, और उस एनर्जी में रहो जब आपका फ्यूचर सेल्फ जहाँ पे होगा, जब आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में होगा, ताकि वो चीज़ जल्दी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। जो लोग सिंगल हैं अभी और जो चाहते हैं कि आपका फ्यूचर पार्टनर आपके साथ हो और आप जल्द से जल्द अपने लाइफ पार्टनर से मिलो, तो आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। काफ़ी सारे लोग बिल्कुल अपना आप छोड़ देते हैं सोच के कि जब कोई आएगा लाइफ में तब देखा जाएगा। जबकि होता ये कि जब आप उस एनर्जी में होते हो, जब आप इस एनर्जी में होते हो, जब आप अपना ख्याल रख रहे होते हो, तो लोग आपका ख्याल रखते हैं, और तब आप अपनी लाइफ में वो लोग अट्रैक्ट करते हो जो आपसे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपना ख्याल ऐसे ही रखो जैसे आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, और स्पेशली अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, देन थिंक ऑफ दैट पर्सन एज योर फ्यूचर स्पाउस और व्हाटएवर, और फिर लेट इट हैपन, लेट इट बिकम योर रियलिटी। तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा पार्ट अपने अंदर अपनी तरफ से प्ले करना है, लेकिन आपको इसको सीक्रेट रखना है। आपको किसी से शेयर नहीं करना कि आप क्या कर रहे हो। आप अगर अपना ख्याल रख रहे हो, और अगर आप कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिटेशन करो जिसमें आप सोचो कि आप उस इंसान से बात करो। कोई स्पेसिफिक पर्सन है उसको माइंड में रखो। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, तो आप हमेशा एक इमेजिनरी, मतलब एक पर्सन अपने माइंड में ला सकते हो जिसके साथ हाथ पकड़ के जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, बीच पे जा रहे हो, जो भी आपके माइंड में एक इमेज आप लाना चाहते हो अपने और उस पर्सन के बीच में, आप वो लाओ। और अपने आप को उसी तरह तैयार रखो, खूबसूरत रखो, जैसा आप तब रखते जब आपकी लाइफ में वो इंसान होता। अपनी बॉडी का खास ख्याल रखना है आपने, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और उससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भी आएगी। सो जो कि हेल्प करेगी आपको वो चीज़ लाने में आपकी लाइफ में जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। सो calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations will help you bring together. That's exactly what I said. कि आपका काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे ये मैनिफेस्ट करेंगे जो भी वो चाह रहे हैं। और अगर आपने अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया, तो जो भी चीज़ है जो आप अपने माइंड में चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, उसको अपने माइंड में रखो और डू द किसी से आपने शेयर नहीं करना, क्योंकि जहाँ पे आपने चीज़ें शेयर की वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सो मेक श्योर कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लवर, एक्स हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर इट इज़, हुएवर इट इज़, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो सकता है कोई क्रश हो जिसको आप लाइक करते हो एंड आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में एज योर पार्टनर आए, तो आपको अपने
अपने जो गोल्स हैं उनको सीक्रेट रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना, और आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करनी है। और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको मेरी असिस्टेंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हो, लेकिन सारी सर्विसेज पेड हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप मेरे से कोई सर्विस परचेज करो तो पेपॉल के थ्रू पेमेंट अगर आप कर सकते हो तो मुझे रीच आउट करो। अदरवाइज़ आप मतलब ऑनलाइन आप गूगल कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कि कौन कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो टू अट्रैक्ट दैट वन पर्सन इन योर लाइफ। सो ये थी आपकी रीडिंग जून के महीने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपकी सिचुएशन से मैच की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।